पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े रुख उठाए गए हैं, जिसमें से एक है वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश। ऐसे में अटारी बॉर्डर से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा। कोई कह रहा है कि वो 41 साल से भारत में था, तो कोई कह रहा है कि मैं अब पाकिस्तान जाकर क्या करूंगा। आलम यह है कि लोग रोते बिलखते भारत को छोड़ रहे हैं। वहीं भारत में रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर अब भी ग्रेटर नोएडा में अपने बच्चों और अपने पति के साथ रह रही हैं। अवैध रूप से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री ली थी, जिसके बाद उनकी अदालत में पेशी हुई थी और एटीएस भी इस मामले में जांच कर रही है। वहीं पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने पर अब सीमा हैदर सवालों के घेरे में है कि क्या सीमा को भारत की सीमा के पार जाना होगा। इस मामले पर उनके वकील एपी सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप इस समय देख सकते हैं कि वकील एपी सिंह इस समय पहुंचे हैं रघुपुरा, और ये जो नई बच्ची जो